ओए 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 कोर्ट चौकी से वापस भगा दिया गया। गिलगित बाल्टिस्तान में प्रोटेस्ट जो हैं वो काफ़ी समय से चल रहे हैं, लेकिन अब ये जो प्रोटेस्ट हैं वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर या फिर कहें आज़ाद कश्मीर में भी जो हैं वो फैलते जा रहे हैं। दोनों जगह ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ये भारत के लिए क्या एक खतरे की घंटी हैं, इसके भारत के लिए क्या मायने ये सब रखते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नीमता के रडार पर आज हम इन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट्स जो दरअसल भारतीय सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच रही हैं, उनके मुताबिक जहां तक गिलगित बाल्टिस्तान का सवाल है वो प्रोटेस्ट काफ़ी समय से चल रहे थे, लेकिन ये जो अब नए प्रोटेस्ट जो हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हैं वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर जो है लगातार समीक्षा बैठक जो हैं वो भी हो रही हैं, क्योंकि इसका असर क्या भारत पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दरअसल हमें यहाँ पर आपको ये बताने की ज़रूरत है कि जो रिपोर्ट्स हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज तक पहुँच रही हैं उसके मुताबिक JKLF, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उसमें एक एक्टिव रोल प्ले कर रही है इन सभी प्रोटेस्ट पर। यही नहीं, अगर आप उनका एक ट्विटर हैंडल में अगर आप उनका देखें तो जितनी भी प्रोटेस्ट रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि लोग कहां तक पहुंच गए हैं, पुलिस का क्या रवैया रहा है, आर्मी का क्या रवैया रहा है, वहां के निज़ाम का क्या रवैया रहा है। तो JKLF को लेकर जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं यानी भारतीय एजेंसीज हैं वो उसे बारीकी से देख रही हैं, क्योंकि JKLF ने एक लंबा रोल प्ले किया था इंडियन मिलिटेंसी सीन में भी। दरअसल अगर हम JKLF की अगर अब बात करें तो इसके ऊपर हमें आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जो JKLF है वो हमेशा से एडवोकेट करता रहा है, वकालत करता रहा है। उसका कहना है कि वो पाकिस्तान के साथ भी कश्मीर को देखना नहीं चाहता और भारत के साथ भी कश्मीर को देखना नहीं चाहता, वो एक इंडिपेंडेंट कश्मीर को देखना चाहता है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अगर प्रोटेस्ट होते हैं तो भारत के लिए ये एक चिंता का कारण है। दरअसल जो यासीन मलिक हैं, जो उसके कर्ता धर्ता हैं या अगर इंडियन उनके जो हेड हैं वो फिलहाल जेल में बंद हैं। उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि 4 इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनके कत्ल का उनके ऊपर इल्ज़ाम था। ये केस जो है वो फिलहाल चल रहा है कोर्ट में, डिफरेंट कोर्ट्स में वो चल रहा है। लेकिन क्या उनका काडर अभी इतना क्षमता रखता है कि वो फिर से उसे एक्टिवेट कर सकते हैं इंडिया में, कश्मीर में, इसके ऊपर जो है अभी फिलहाल सवाल उठाए जा रहे हैं। बहरहाल बात करते हैं POK की। POK में JKLF ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो हैवी यूसेज ऑफ फोर्स हुआ है जो लोगों के ऊपर यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर, ये सही नहीं है। जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, जॉइंट अवामी पीपल्स एक्शन कमेटी या फिर कहें JAAC, वो इसे अनलॉफुल मानती है और इन सभी जो ये गतिविधियां वो हो रही हैं उनका ये कहना है कि जो डिप्लॉयमेंट हो रही है, जो फ्लैग मार्चेस हो रहे हैं, जो रेड्स हो रही हैं, अरेस्ट हो रही हैं, इससे जो सिचुएशन वहाँ पर काम नहीं होगी, शांति नहीं बनाई जा पाएगी, उल्टा उसे वो एग्रेवेट करेगी यानी उसे और तूल देगी। यही नहीं, और उनका ये भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि जिस तरह से जो वहाँ का प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उससे जो लोग हैं वो अलग थलग पड़ जाएंगे यानी एलिनेट हो जाएंगे। ऐसे में उन्होंने वहाँ के आवाम से गुजारिश की है कि आपको डायलॉग रिज्यूम करने की ज़रूरत है और जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें भी सामने आकर लोगों की बात सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से मिसहैंडल की जा रही है सिचुएशन को, वो सिचुएशन को और ज़्यादा नाजुक बना रही है। जैक यानी जॉइंट अवामी पीपल्स एक्शन कमेटी ने फिलहाल नारा दिया है मुजफ्फराबाद चलो का, उसे लेकर जो है वहाँ पर जो है एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि आर्मी अभी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन जो पुलिस है वो कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो इन सभी गतिविधियों के ऊपर हमारी सुरक्षा बलों ने भी नजर रखी है, खास करके जम्मू कश्मीर की जो इंटेलिजेंस विंग है उसने वहां पर नजर रखी हुई है। यहाँ पर ये बताने की जरूरत है, जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि JKLF जो है एक काफ़ी उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसीज में लेट 1980s और अर्ली 1990s में।
तब जो आईएसआई है वो JKLF के जरिए ही मिलिटेंसी को कश्मीर में पुश कर रही थी, क्योंकि तब उनके पास काफी वेपन्स थे और काफी पैसा था, लोगों को लुभा कर वो अपने संगठन से जोड़ रहे थे। ऐसे में जो 1990 में जो आतंकी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में बढ़ी थी वो उसका एक नतीजा था। लेकिन क्योंकि 1990 के दशक में ही यासीन मलिक ने सरेंडर कर दिया, अपने हथियार दे दिए, तो सामने रख दिए सरकार के, तो ऐसे में जो वहाँ का जो POK के लोग थे, यानी जो ISI थी, उसे लगा कि अब JKLF उनके लिए कोई काम की नहीं रहेगी, इसलिए उन्होंने अलग अलग तंजीमें जो हैं वो शुरू करी। तब 1991 में हिजबुल मुजाहिदीन का जो है वो सामने आई, यही नहीं हरकतुल अंसार सामने आई, लश्कर तैयबा, जो अलग अलग डिफरेंट आतंकियों की तंजीमें हैं वो सामने आई। अब यही क्योंकि वहां पर अब जो रोष है, गुस्सा है, भीड़ का जो एक आतंक है वो वहां पर बढ़ रहा है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं उसका रिफ्लेक्शन भारत का कश्मीर है, यानी जो हमारा कश्मीर है, उसमें ना दिखाई पड़े। इसे लेकर जो है कई बैठकें ऑलरेडी भी हो चुकी हैं। यहाँ पर जो दूसरा इम्पोर्टेंट एक एरिया है जिसे हमारी एजेंसीज बार बार फ्लैग करती रही है, स्पेशली जो हमारी RNW है, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो विदेश में जो हो रहा है उसके ऊपर फ्लैग जो है वो रेड फ्लैग्स रेज करती है, उसने रोल ऑफ चाइना के रोल को लेकर भी उसने अपना एक फ्लैग जो है वो रेज किया है, क्योंकि उसका ये मानना है, जहां तक गिलगित बाल्टिस्तान का सवाल है, चाइना ऑलरेडी वहां पर एक अहम रोल प्ले कर रहा है। जो सेपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहां पर वो काफी जो है उसने जो है कंस्ट्रक्शन का काम किया है। वहां पर भी जो प्रोटेस्ट हैं वो 2-3 मुद्दों को लेकर ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लैंड को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, जॉब को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। दरअसल इनपुट्स जो हैं, जो सजेस्ट करती हैं, उनका ये कहना है कि जो चाइना है, चाइना का हमेशा से ये एक काम करने का ढंग रहा है, उनकी मोडस ऑपरेंडी रही है कि वो किसी भी रीजन में जब अपना फुटहोल्ड डालते हैं तो उसके बाद जो वहाँ के लोकल प्लेयर्स हैं उनको वो पुश करना शुरू करते हैं। ऐसा ही गिलगिट बाल्टिस्तान में हुआ, जिसे लेकर वहाँ के लोग अब नाराज हैं और उनका गुस्सा जो है वो वहाँ पर सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। यही जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का भी यही अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नौकरियों को लेकर हो रहे हैं, बिजली के बढ़ते दामों को लेकर हो रहे हैं, साथ में लैंड को लेकर हो रहे हैं। दरअसल वहाँ पर जो सबसे बड़ा डैम है, जो मंगला डैम, वहाँ से जो बिजली आती है इन लोगों को ना मिलके पाकिस्तान को जो है वो दे दी जाती है, और इन लोगों का, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हैं, उनका ये आरोप है कि उनको महंगे दामों पर ये बिजली जो है वो सप्लाई की जाती है, जिसे लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब मंगला डैम उन्हीं के रीजन में है तो उन्हें भी बिजली जो है वो सस्ते दामों पर मिलनी चाहिए। तो ये भी वहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट का जो है वो फिलहाल कारण है। साथ में ये भी उनको ये मानना है कि अगर जो उनका स्पेशल स्टेटस अगर उनसे ले लिया गया तो उसके क्या मायने होंगे। तो ये सब बातें लेकर जो POK में भी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके ऊपर भी हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो लगातार नज़र रखी हुए हैं। जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, बेशक से ये नैरेटिव उनके हक में जाता हो कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हमने तस्वीरें देखी हैं, ट्विटर पर देखी हैं, जो इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं कि कई लोग ये भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो भारत से दोबारा जुड़ना चाहते हैं। ये नैरेटिव जो है वो भारत का बेशक से पुश कर रहा हो, लेकिन सुरक्षा बल जो हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो इसे बार बार रेड फ्लैग कर रही हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जिस तरह से प्रोटेस्ट अगर वहां पर हो रहे हैं, कहीं उसी तरह के प्रोटेस्ट जो हैं वो भारत पे ना शुरू हो जाएं। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ये भी बताने की जरूरत है कि जो डिफरेंस हम देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को लेकर अपना एजेंडा पुश करता रहा है और बोलता रहा है कि भारत ने जबरन यहाँ पर जो है हुकूमत अपनी जो है वो बनाई रखी है, जो यहाँ की मिलिट्री है, यहाँ की आर्मी है, लोगों को मारती है, और ये पाकिस्तान के हमेशा से आरोप हैं। तो इसके ऊपर अब भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान को अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रही है उसके ठीक ऑपोजिट
जो आज का जो भारत है, जो आज का कश्मीर है, जो आज का नया कश्मीर है, आज जब हम बात कर रहे हैं वहां पर चुनाव जो हैं वो चल रहे हैं, डेमोक्रेसी बहाल होने का जो एक सिस्टम है वो ऑलरेडी इन प्रोसेस है। जम्मू में जो है वो इलेक्शंस हो चुके हैं, श्रीनगर में इलेक्शंस जो हैं वो हो चुके हैं, अब जो है अनंतनाग और पुंछ में इलेक्शंस होने हैं, बारामूला में इलेक्शंस होने हैं, लद्दाख में। तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो डेमोक्रेटिक वे के लिए अग्रसर है, वो प्रोग्रेस जो है वो ऑलरेडी कर चुका है। तो ये एक भारत के लिए अच्छी बात है। जहां तक दूसरी बड़ी बात है कि हमेशा भारत इस बात को प्रोपोगेट करता रहा है, अखंड भारत को, कि उसका ये मानना है कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान हो या फिर ये रीजन हो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भारत का ही हिस्सा रहे हैं, ऐसा भारत का मानना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात पर हमेशा से बार बार जोर दिया है कि अखंड भारत के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी है उसके ऊपर काम करती रहेगी। लेकिन उन रोड मैप क्या होगा, हालांकि सरकार इसके ऊपर अभी कुछ बात नहीं कर रही है। दूसरी तरफ जो इलेक्शंस हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ये एक बहुत बड़ी बात है। 2019 के बाद इलेक्शंस का जो प्रोसेस है, डेमोक्रेसी बहाल करने का जो प्रोसेस है, वो वहां पर शुरू हो गया है। इस वीकेंड में जो सैटरडे संडे था, तब हमने देखा था कि केंद्र के बड़े बड़े अफसर, जिसमें होम सेक्रेटरी अजय भल्ला हैं, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन डेका है, सेक्रेटरी RNW है, और तमाम बड़े जो ऑफिसर्स हैं जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का रुख देखते हैं, वो सारे के सारे कश्मीर में थे और वहां पर रिव्यू कर रहे थे। और ये सभी तरह की जो इनपुट्स आ रही थी इलेक्शंस को लेकर, जो भारतीय सीमा पर जो हो रहा है, जो LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, जो भारत की जो सीमा है वहां पर जो हो रहा है, किस तरह से पाकिस्तान जो है वो एक्टिवली यहाँ पर काम कर रहा है कि पाकिस्तान जो है भारत में जब इलेक्शन हो रहे हो तो किसी तरह की गतिविधि यहाँ पर वो करे। तो ये सभी की समीक्षा करने वो वहाँ पर गए हुए थे। तो यहाँ पर हम दो तस्वीरें आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, जो लोग हैं, जो आवाम हैं, सड़कों पर आए हुए हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर है भारत की, जहां पर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो चल रहा है और जो इलेक्शन है वो हो रहे हैं। तो ऐसे में जो एक आरोप लगता रहा है भारत के ऊपर कि यहाँ पर जबरन जो है वो मिलिट्री ने अपना कब्जा किया हुआ है, वो फिलहाल गलत होगा, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो अभी वहां पर चल रहा है। तो शुक्रिया दोस्तों, आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।